मरीज़ को हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक 5 सीसी की या 10 सीसी की सिरिंज भी बाहर से ना लानी पड़े। वो अगर रात का कोई भी टाइम है, अगर वो अरेंज भी करनी है, वो हमने अपने हेल्थ काउंसिल के पैसों से अरेंज करनी है। पेशेंट का 1 रुपया नहीं लगता। डिलीवरी की स्टार्ट से लेके बच्चे की नशोनुमा तक तमाम मराहिल में जितनी सर्विसेज होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट की हदायत के मुताबिक दी जाती हैं। पॉपुलेशन, इस दुनिया की बढ़ती हुई आबादी इस वक्त इस दुनिया का सबसे बड़ा मसला। पहले ना एक मिसकंसेप्शन होती थी कि बच्चे 2 ही अच्छे। फैमिली प्लानिंग का नाम सुनते ही लोग भाग जाते थे कि बच्चे 2 ही अच्छे, कोई 2 बच्चे नहीं चाहता। ऐसा नहीं, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फैमिली प्लानिंग है माँ और बच्चे की सेहत पैदाइश के दौरान मुनासिब वक्फे के साथ। अटावा बेसिक हेल्थ यूनिट में इंटरनेशनल रिकॉर्ड सेट हुआ है। 63 प्रॉपर्टीज़ रखी गई हैं एक कैंप में, और ये पब्लिश्ड है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, चैलेंज इनिशिएटिव के अंदर। वहाँ पे भी हमारा ये इंटरव्यूज़, यहाँ के कुछ क्लाइंट्स के इंटरव्यूज़ पब्लिश हुए हैं। आप चाहें तो मैं आपके साथ उनका लिंक शेयर कर सकती हूँ। तो ये काविशें रंग ला रही हैं। हर साल पाकिस्तान में 10 to 12 मिलियंस जो हैं वो प्रेगनेंसीज होती हैं। उनमें से कितनी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कि बच्चा नहीं करना चाह रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और उसका रिज़ल्ट फिर क्या निकलता है? कुरान पाक में भी अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर माँ बच्चे को अपने 2 साल दूध पिलाती है तो वो उसका बच्चा आने वाला जो है वो 3 साल का वक्फा उसका ऑटोमेटिक हो जाता है। ये एक हमारा एक कुदरती अमल में भी आ जाता है। प्यारे वेखन वालिओ, साडी मौजूदा केयर टेकर पंजाब गौरमेंट जिहदे के निगरान वज़ीर आला जनाब मोहसन नकवी ने, उन्होंने आवाम दी खिदमत दे वास्ते, पंजाब दे आवाम दी बहबूद दे वास्ते बहुत सारे अजे काबिले सताइश इकदामात कीते ने, जेड़े माजी दियां हुकूमतां, मुंतखब हुकूमतां भी ना कर सकियां। प्यारिओ, मिसाल दे तौर ते साडे शहर गुजरांवाला नूं मोटरवे दे नाल मुनसलिक करन दी जिहड़ी ज़रूरत सी ते जिहड़ा मुतालबा सी साडा अहले गुजरांवाला दा, वो एक बड़ा देरीना मुतालबा सी। लेकिन नवाज लीग दा दौर भी रहा, PTI दी हुकूमत भी रही, पर शहर गुजरांवाला जिहड़ा है इनू मोटरवे दे नाल लिंक ना मिल सकिया। मौजूदा वज़ीर आला पंजाब ने जिहड़ा कि कल परसों गुजरांवाले दा विजिट कीता है, उहदे विच उन्होंने फिर अपने इस हुक्म दा इआदा कीता है और कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शिराजी होरां नूं पक्की कीती है कि 88 दिनां दे विच विच ओह मोटरवे दा गुजरांवाले दे नाल लिंक जिहड़ा इहदी कंप्लीशन चाहते हैं और इफ्तिताह करना चाहते हैं। इस तो अड गुजरांवाले दा एक बड़ा ही वड्डा मुतालबा सी कि इत्थे यूनीवर्सिटी भी होवे। गुजरांवाला डिविजनल हैडकुआटर है, छोटे छोटे आले दुआले दे इजला, हाफजाबाद, गुजरात, प्यारे नारोवाल, सियालकोट, उत्थे यूनीवर्सिटियां बन गईयां, लेकिन डिविजनल हैडकुआटर गुजरांवाला मुकामी सियासतदाना की ना अहली की वजह तो अज तक महरूम ही चला आ रहा सी। अपने कल दे गुजरांवाला दे विजिट दे विच वज़ीर आला पंजाब जिहड़े मौजूदा ने मोहसन नकवी, उन्होंने ये भी वादा किया और ऐलान किया कि वो इंशाअल्लाह 90 दिनों के विच गुजरांवाला नूं यूनीवर्सिटी भी देणगे। इस बारे भी उन्होंने कमिश्नर गुजरांवाला नूं हुक्म कर दिता। साहिबो, एक होर बहुत वड्डा कारनामा मौजूदा वज़ीर आला दा ये वे कि उन्होंने बहुत सारे ज़िला गुजरांवाला दे बुनियादी मराकज़े सेहत जेड़े ने, बेसिक हेल्थ यूनिट्स जेड़े ने, उन्होंने 24/7 फंक्शनल कर दिता है। यानी 24 घंटे ते हफ्ते दे 7 दिन बुनियादी मराकज़े सेहत दे उत्ते भी हुण आवाम नूं, पसमानदा इलाकिਆਂ ਦੇ वसनीकां नूं, साडे पिंडां दे विच रहण वाले भैणां भरावां नूं मुफ्त इलाज मुआलजे दियां सहूलियात, अदवियात
ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਵਾਮੀ ਇਕਦਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 30 40 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਰਾਕਜ਼ ਸਿਹਤ, ਆਪਣੇ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲੀਅਤ ਔਰ ਅਦਵਿਆਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਰਕਜ਼ ਸਿਹਤ ਓਟਾਵਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਗੇਲਾ ਪਿੰਡ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਰਕਜ਼ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਜਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਦਵਿਆਤ ਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਫ੍ਰੀ ਮੁਯੱਸਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ? ਆਓ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਗਵੇੜ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਣਨੇ ਆ, ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਅਵਾਮੀ ਬਹਿਬੂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨਾਰਾ ਹੀ ਹੈ? ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब ज़रा फ्रैंकली प्लीज़ दस्या जे कि वज़ीर आला साहब के हुक्म के उत्ते जिहड़ा कि 24 घंटे ते 7 दिन हफ्ते दे हस्पताल खुला रहिंदा है, तुसां अपने बाहर बोर्ड के उत्ते भी लिखिया है कि इत्थे हर किस्म दीयां 24 घंटे ते हफ्ते दे 7 दिन ते साल दे 12 ही महीने मतलब तिब्बी सहूलियात इत्थे मुयसर ने। तो क्या ये गल जी वाकई सच्ची है? जी बिल्कुल, ये हकीकत है। अब पहले जब से ये BHU बना है, मरकज़ सेहत बना है, तब से सिर्फ सुबह के टाइम यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती थी जी। लेकिन अब इस हुकूमत के आने के बाद, इनके ऐलान के बाद हमारा BHU सुबह 8 से 2, फिर 2 से 8 और रात 8 से सुबह 8 बजे तक 24 दिन के 24 घंटे, जैसे कि आपने बताया, दिन के 24 घंटे इधर सहूलियात मुयसर होती हैं, अमला मौजूद होता है और अद्वियात 24 घंटे अवेलेबल होती हैं। 8 से लेके 2 बजे तक इलाज मुआलजा 8 से लेके 2 बजे तक ही है। हाँ। 2 बजे से लेके अगली सुबह 8 बजे तक जच्चा बच्चा की तमाम सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ। वैक्सीनेशन की भी 24 घंटे सहूलत मौजूद है और हामला के चेकअप हो, कोई डिलीवरी हो, वो 24 घंटे राउंड दी क्लॉक हमारे पास फैसिलिटी मौजूद। मेन मसला भी तो वही सी ना सर जी बिल्कुल। रात के 12-1 बजे अगर किसी बच्ची नूं लेबर पेन्स शुरू हो गई ने तो उन्होंने लैके दूर उफ्तादा शहरों के हस्पतालों च जाना
ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਬਾਤ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਖਾਤੂਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕਿस्म ਦੀਆਂ सहूलियात ਉਹਦੇ वास्ते अवेलेबल ने। बिल्कुल ऐसी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब तक हमारा ये मरकज़ सेहत 24 घंटे सर्विस प्रोवाइड नहीं था करता, तो हमारे अपने गांव के अलावा, अटावा गांव के अलावा जो हमारी यूनियन कौंसिल के 6-7 और गांव हैं, इन सब मरीज़ों को दूसरे इलाकों में जाना पड़ता था जो कि दूर पड़ते हैं, दिन का या रात का कोई भी टाइम होता था। अब जब से हमारा सेंटर 24 घंटे हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर पे महीने में 50 से 60 डिलीवरीज़ हो जाती हैं। और इनमें से जैसा कि तकरीबन आम मालूमात सबको ही हैं, रात के टाइम और सुबह जो है ना वो ज़्यादा डिलीवरीज़ होती हैं रात 12 बजे के बाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी पूरी यूनियन कौंसिल के जितने भी केसेस होते हैं उनको किसी और यूनियन कौंसिल में या और किसी इलाके में नहीं जाना पड़ता। यानी शहर नहीं ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ? नहीं, शहर नहीं जाना पड़ता। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੇਫ ਬਰਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਨਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਐਸੀ पेचीदगी ਜਾਂ एक्सपायरी तो नहीं अल्लाह माफ़ी देते हुई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं सामने आया। यानी 100% कामयाबी ਦੇ ਨਾਲ डिलीवरी जी अल्हम्दुलिल्लाह ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ डिलीवरीज? क्योंकि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक परफॉर्मा मिल गया हुआ है कि कौन से केसेस कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो पहले से ही डिफाइंड है। तो ऐसे केसेस हम पहले से ही जो है ना मतलब रेफ़र जो है ना एंटीनेटल के दौरान ही उनको कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा आपकी जो डेली बेसिस पे मरीज़ों की आमदोरफ्त है, आपके साथ बड़े बड़े देहात आपके इस अस्पताल के साथ मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं, तो ये जो डेली बेसिस पे कितने पेशेंट्स तकरीबन आपके रोज़ आते हैं जिनको यहाँ से अद्वियात भी फ्री मिलती हैं, इलाज मुआलजा उनका किया जाता है, ट्रीटमेंट उनका फ्री है? हमारे पास मेरे आने से पहले तो यहाँ पे काफ़ी बिलो एवरेज था काम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सारे ही मिलके मेहनत कर रहे हैं, तो अब हमारी एवरेज 75 से लेके 100 के दरमियान होती है। कभी 100 से ऊपर भी आ जाते हैं, लेकिन कम से कम 75 मरीज़ हमारे रोज़ की एक एवरेज है। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 75 ਲੋਕ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ सहूलियात इलाज दियाँ, तो ये मौजूदा हुकूमत का एक बड़ा अच्छा इकदाम है। और ये विच तुसी ये प्लीज़ दसो कि तुसी इत्थे किन्ने डॉक्टर्स, तुहाडा इत्थे स्टाफ किन्ना है, अमला किन्ना है? हमारे पास टोटल इस टाइम 17 लोगों का अमला है। अच्छा जी। जो सेंटर पे मौजूद है, इसमें से हमारा फील्ड स्टाफ भी होता है, इसमें हमारा सपोर्ट स्टाफ भी होता है, और इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी आ जाते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में डॉक्टर जो है एमओ होता है, या किसी सेंटर पे WMO भी होती है, LHV होती हैं हमारे पास, LHV की मददगार मिडवाइफ्स होती हैं हमारे पास, आया भी मौजूद है। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕਾ ਜਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ वो भी इतने शोभा है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? जी बिल्कुल, हमारे पास वैक्सीनेशन का पूरा स्टॉक मौजूद है। हमारी डेली की वैक्सीनेशन भी होती है, वैक्सीनेटर मुख्तलिफ, उसका वो एक पूरा टूर प्लान बना हुआ है पूरे 30 दिनों का, महीने का। वो महीना स्टार्ट होने से पहले ही मुझे प्रोवाइड कर देता है कि डे बाय डे उसने लिखा होता है कि मेरा इस दिन मैंने फ़लाने इलाके में जाना है, और इतने, और डेली वापसी पे हमें वो रिपोर्ट भी करता है। इसके अलावा सेंटर पे भी सहूलत मौजूद है। सेंटर पे भी 24 घंटे राउंड द क्लॉक EPI की मतलब हिफाजती टीका जात की सहूलत मौजूद है। ऐसा नहीं कि 2 बजे के बाद इंजेक्शन नहीं लगेगा हिफाजती, चाहे 2 बजे के बाद कोई आए, चाहे रात को 12 बजे के बाद कोई आए, अगर कोई आ गया तो उसको ये सहूलत मुयसर। तो इसके अलावा कौन कौन से शोभा जात हैं यहाँ पे? बुनियादी मरकज़ सेहत जो है, ये तो एक बड़ा बुनियादी छोटा अस्पताल होता है, लेकिन ये तो बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि यहाँ पे इस छोटी सी सतह पे छोटे से अस्पताल में तमाम हिफाजती टीका जात भी 24 आवर्स लगाए जाते हैं पेशेंट्स को। इसके अलावा यहाँ पे फैमिली प्लानिंग जो है उसका भी बाकायदा जो प्रोग्राम है वो भी चल रहा है, उसका स्टाफ मौजूद है, अवेयरनेस दी जाती है, गाइड किया जाता है, उसकी भी मेडिसिन भी यहाँ से मिलती है। इसके अलावा जो आम रोज़मर्रा के मरीज़ आते हैं उनकी मराज का भी आप करते हैं सारा कुछ जी। आप ये बताएं डॉक्टर साहब कि कुछ टेस्टों के हवाले से
सुना है कि अभी अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो शायद नई बुनियादी मराकज़ हेल्थ इनको प्रोवाइड की गई। इसके अलावा मौजूदा, चूँकि हमारे मौजूदा वज़ीर आला पंजाब जो हैं हेल्थ के हवाले से बड़े ज़बरदस्त इक़दामात कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत से तो चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी सहूलियात तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को, जी जी। जो इंतहाई ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में भी प्लीज़ बता दें कि जो आपकी डिमांड्स हैं वो भी हम अपने मोहतरम वज़ीर आला तक पहुँचाएँ। कि ये तो आप देखें ना, 2-2.5 लाख की मशीन होती है अल्ट्रासाउंड, ये जी तो जी। कोई इतनी महंगा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, और ये तो होने चाहिए जी तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत में, रूरल हेल्थ सेंटर्स में। जी, हमें मौजूद इस टाइम तो सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड मशीन की ही कमी महसूस होती है। इसके अलावा हमारे पास, आप टेस्ट की बात कर रहे थे, हामला ख़वातीन के दौरान हमल जितने भी टेस्ट ज़रूरी हैं उसके लिए तमाम हमारे पास किट्स मौजूद हैं, जिसमें अच्छा। उनके HB चेक करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी हमारे पास हैं, शुगर का मुआयना करने के लिए हामला का वो भी हमारे पास हैं, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV की सारी टेस्ट किट्स हैं हमारे पास। इसके अलावा यूरिन का टेस्ट करने के लिए हमारे पास स्ट्रिप्स मौजूद हैं। इसी तरह कोई फ़ीमेल आती है जिसने अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट करना होता है, उसको UPT कहते हैं, UPT की भी हमारे पास सहूलत मौजूद है। मतलब हमारे पास ये 5 से 6 जो है ना बुनियादी टेस्ट फ़ीमेल्स के लिए मुयसर हैं इस टाइम। यानी ਇਹਦਾ मतलब है कि ओवरऑल ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ बहुत ज़्यादा अलहमदुलिल्लाह मुकामी सतह ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ सहूलियात महकमा हेल्थ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ मौजूद ने। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास स्टॉक में भी ये चीज़ें मौजूद हैं। अगर हमारे पास स्टॉक कम हो, हम दफ्तर से डिमांड करते हैं, हमें डिमांड भी हमारी फौरी पूरी कर दी जाती है। अगर खुदा न खासा किसी वजह से वो डिमांड और सप्लाई का कोई मसला बन जाए तो हुकूमत ने हेल्थ काउंसल्स कायम किए हुए हैं हमारे यूनियन काउंसिल लेवल पे। हमें सालाना वहाँ पे बजट मिलता है और हमें उधर से इजाज़त दी गई है कि आप इतने बजट तक आप अगर ज़रूरत है तो आप मेडिसन या सप्लाइज़ का आप ख़रीदारी कर सकते हैं। तो मरीज़ को हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक 5 सीसी की या 10 सीसी की सिरिंज भी बाहर से ना लानी पड़े। वो अगर रात का कोई भी टाइम है, अगर वो अरेंज भी करनी है, वो हमने अपने हेल्थ काउंसिल के पैसों से अरेंज करनी है। पेशेंट का 1 रुपया नहीं लगता। प्यारे वेखन वालिओ, माँ और बच्चे की सेहत का जिहड़ा साडा कौमी प्रोग्राम है उहदे ज़िला गुजरांवाला दे डिस्ट्रिक्ट कोआर्डीनेटर डॉक्टर उमर शरीफ राठौर भी बुनियादी मरकज़े सेहत ओटावा दे विजिट दे उत्ते आए हुए ने। साडे विजिट दे दौरान साडी मुलाकात उन्हां दे नाल भी हुई। आओ डॉक्टर उमर शरीफ होरां दे नाल भी मिलने आ ते उन्हां तो पुछने आ कि उन्हां दा इदारा साडे पाकिस्तान दे विच, साडे ज़िला गुजरांवाला दे विच बिलखसूस देहात दे विच देहाती खवातीन ते उन्हां दे नौज़ायदा जिहड़े बच्चे ने उन्हां दे वास्ते की प्रोग्राम लैके आया है और की कुछ कीता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हजूर, ये एक बड़ा वड्डा मसला है माँ बच्चे की सेहत का। साढ़े पसमानदा जिहड़े इलाका जात ने उत्थे साड़ियाँ गरीब खवातीन हामिला जिहड़ियां होंदियां ने, एक तो उन्होंने मतवाजन गज़ा ही नहीं मिलती, उन्होंने खुराक ही पूरी नहीं गरीबां नूं मिलती। दूसरा, उन्हां दे चूँकि बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो ये भी माँ की सेहत के उत्ते बड़ा बुरा असर पैंदा है। तुहाडा इदारा इस हवाले दे नाल की खिदमात सर अंजाम दे रहा है? जैसा कि आपने डॉक्टर जावेद साहब फरमाया कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का एक बैकबोन डिपार्टमेंट है जिसको IRMNCH प्रोग्राम कहते हैं, जो बेसिकली मदर और चाइल्ड हेल्थ के मुतल्लिक होता है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी LHS जो पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में 62-65 काम कर रही हैं। इसके अलावा हमारी हेल्थ वर्कर्स हैं, इसके अलावा हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इसके अलावा हमारी एम्बुलेंसेस हैं जो 24 आवर पूरे गुजरांवाला की कवरेज है मदर, प्रेग्नेंट औरत और बच्चों के मुतल्लिक जो उनको हेल्थ की सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमारे 92 BHUs गुजरांवाला में हैं, उनमें से 52 के लगभग जो 24 आवर हैं, जहां 24 घंटे माँ, बच्चे और अदर सर्विसेज के लिए अवेलेबल होती हैं, जहां डिलीवरी की स्टार्ट से लेके
बच्चे की नशोनुमा तक तमाम मराहिल में जितनी सर्विसेज होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट की हदायत के मुताबिक दी जाती हैं। इसके अलावा BHUs में हमारी LHVs काम कर रही होती हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं। इसके अलावा हमारी मिडवाइफ्स हैं। इसके अलावा हमारी आयाज़ हैं और सिक्योरिटी गार्ड हैं जो हमा वक्त लोगों की सेहत की सहूलत के लिए दस्तयाब होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम के मुताबिक हमारे 18 BHUs जो अभी पाइपलाइन में हैं, जो 24 आवर जल्द इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे, जिसकी रिक्रूटमेंट के ऐड गवर्नमेंट ने अखबारों में दे दी है। इंशाल्लाह ताला 18 मज़ीद ऐड होने से लोगों की सर्विसेज बेहतर होंगी। इसमें हम माँ और बच्चे की सेहत स्पेशली तौर पे उन बच्चों को जो मेल नरिश्ड होते हैं या ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं, उनको तमाम खुराक फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, उनको एनरोल किया जाता है और उनका फॉलोअप लिया जाता है। इसके अलावा कोई ऐसा बच्चा अल्लाह ना करे जो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से सीरियस हालत में होता है, उसके लिए हमारा एक स्टेबलाइजेशन वार्ड और सेंटर भी है जो सैटेलाइट टाउन मैटरनिटी होम में भी कायम है, जहां हमा वक्त स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक और तमाम नर्सें जो ट्रेन नर्सें हैं वो मौजूद होती हैं, वो सर्विसेज देती हैं। किसी भी BHU के अंदर हामला ख़वातीन की तमाम डिलीवरी से मुतल्लक तमाम टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं डिलीवरी से पहले और ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान भी। इसके अलावा उनकी डिलीवरी की तमाम दवाई गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक फ्री दी जाती हैं और 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता। ये जो आपने अभी बताया कि इंटरनेशनल लेवल के वो जो आप फूड सप्लीमेंट्स और साशे देते हैं उनको, जिनको एनरोल कर लेते हैं मदर्स को, तो वो फिर वो सब कुछ फ्री में उनको मिलता है? जी बिल्कुल, इनकी गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास हदायत हैं माँ और बच्चे के मुतल्लिक के उनको तमाम दवाइयाँ, तमाम सप्लीमेंट्स और तमाम सर्विसेज इंक्लूडिंग टेस्ट डिलीवरीज तमाम बिला मुआवजा यानी मुफ्त दी जाती हैं और उनको कोई भी किसी किस्म का चार्ज नहीं किया जाता। फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज भी हमारे तमाम BHUs के नॉर्मल के अंदर भी और 24 आवर के में भी मुफ्त मुहैया की जाती हैं, जिनमें हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनको लोगों अमले को ट्रेन करते हैं और मरीज़ों की काउंसलिंग सेशन भी किए जाते हैं कि मरीज़ों को इसकी अफादियत माँ और बच्चे की सेहत के मुतल्लिक तमाम दी जाती है। इसके लिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफिसर डॉक्टर सोफिया बिलाल की हमें पूरी मुआवनत हासिल है और हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम फैमिली प्लानिंग की मेडिसिन्स, तमाम फैमिली प्लानिंग के जितने भी सामान चाहिए होता है वो मुफ्त मुहैया किया जाता है और वो हमें दस्तयाब होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दसो कि कोई ऐसा कंप्लीकेटेड केस इत्थे आ जाता है ਜਿਹੜਾ कि ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ट्रीट नहीं ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਹੀ, ਉਹਦਾ ट्रीटमेंट नहीं ਇੱਥੇ बुनियादी मरकज़े सेहत की सतह के उत्ते किया जा सकता, तो उन्होंने शिफ्ट करना है उन्हें लाहौर एमरजेंसी भी है या उन्होंने शिफ्ट करना है गुजरांवाला के किसी मेन हस्पताल के इतों रैफर किया है डॉक्टर साहब ने, तो वो 1122 ਨੂੰ कॉल करना पेगा या तुसी अपना भी कोई महकमा हेल्थ वालों भी कोई एम्बुलेंसेस का कोई ऐसा अरेंज कर रहे हो? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हमारी IRMNCH का एक कंपोनेंट भी है रूरल हेल्थ सर्विस एम्बुलेंस। ये हमारे पास 14 के लगभग हमारे पास एम्बुलेंसेस हैं जो डिफरेंट BHUs में डिफरेंट स्टेशंस में ये पार्कड हैं। अगर तो किसी भी हमारे हामला ख़वातीन को और किसी भी बच्चे को इस एम्बुलेंस की सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं तो हमारी LIW फ़ौरन उनके साथ अकम्पनी भी करती हैं और उनको बुनियादी मरकज़ सेहत, रूरल हेल्थ सेंटर, तहसील लेवल के हॉस्पिटल, यहाँ तक के DHQ हॉस्पिटल में भी रेफ़र किया जाता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। और बड़ी एम्बुलेंस सर्विस जी उन्होंने फिर दी जाती है बिल्कुल मुफ्त है। वो टेलीफोन करते हैं, 1034 टेलीफोन का नंबर है। ये हमारे तमाम सेंटरों के अंदर टेलीफोन नंबर डिस्प्लेड है। ये तमाम कॉल करके उनको शिफ्ट किया जाता है और बड़ी अच्छी और मुस्बत बात यह है कि रात को 8 बजे के बाद ये घर वापसी ड्रॉप करने की सहूलत भी मुयस्सर है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने हमारे 18 BHUs को 24 आवर डिक्लेयर किया है, तो
हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने हमें 6 नई एम्बुलेंसें अलॉट कर दी हैं। इंशाल्लाह ताला हमें जो बताया गया है कि नेक्स्ट मंथ वो हमारे इस गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के सिस्टम के अंदर आ जाएंगी, और वो 18 एम्बुलेंसेस भी हमारे वो वाले एरिया जहां में थोड़ा सा डिले हो जाती है एम्बुलेंस या थोड़ा सा पार्किंग स्टेशन से दूर होते हैं, उन इलाकों में पार्क की जाएंगी और वो सर्विसेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी लोगों को। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ बैलेंस भी रखा है? जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक हम खुद जो विज़िट्स हैं वो करते तमाम BHUs में करते रहते हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छा ट्रेन स्टाफ मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन ऑफिसर मिस्टर सुल्तान महमूद भी हैं जो हमें मुआवनत फ्राहम करते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन की टीम होती है जो रिटायर्ड फौजियों पे मुश्तमिल होती है, और वो किसी वक्त भी, शाम के वक्त भी और दिन के वक्त भी हमारे BHUs में हमारी एम्बुलेंसेस को वो चेक करते हैं और उसकी रिपोर्ट वो हमें और लाहौर मुहैया की जाती है, और इससे हमारी एवेलुएशन की कारकर्दगी देखी जाती है, तखमीना लगाया जाता है, हमारी कारकर्दगी को असेस किया जाता है, देखा जाता है और उसकी परखा जाता है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे DHO प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर मुईज़ साहब भी हमारी मुआवनत करते हैं। जहां हमें कोई मेडिसिन, जहां हमें कोई चीज़, जहां हमें कोई सर्विसेज की ज़रूरत होती है, तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे साथ शाना बिशाना काम करता है। प्यारे वेखन वालिओ, असां तुहानूं बुनियादी मरकज़ सेहत ओटावा दे मेल डॉक्टर्स दे नाल मिलवाया ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਫਰਾਇਜ਼ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਈਏ। ਸਾਹਿਬੋ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਰਕਜ਼ ਸਿਹਤ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਇਮਾ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਰਾਕਜ਼ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਰਾਕਜ਼ ਸਿਹਤ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ सहूलियत दे रहे हो हुकूमत पंजाब वालों? ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट इसे कहा इसलिए जाता है कि यहाँ पे सारी बुनियादी सहूलियात मुयसर हैं। हाँ। दवाइयों से लेके नॉर्मल बच्चे की पैदाइश, जचगी के बच्चों के फांसी टीके, इसके अलावा ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तमाम तरीके यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम वक्तन फ़वक्तन सेक्रेटरी हेल्थ साहब की ज़ेर साया इन लोगों की जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जिनमें हमारे लेडी हेल्थ वर्कर्स, लेडी हेल्थ विजिटर्स, मिडवाइफ, स्टाफ नर्सेज और डॉक्टर्स की डिफरेंट ट्रेनिंग्स कराते रहते हैं। उन ट्रेनिंग्स कराने का मकसद ये होता है कि जो नया इल्म आ रहा है उसके मुताबिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जा सके। इनमें अभी हमारा एक रिसेंट प्रोजेक्ट था सेफ बर्थ चेकलिस्ट। उसका मकसद ये था कि जब नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है वो आइडियल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के थ्रू हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट में करवाई जा सके, ताकि किसी किस्म की पेचीदगी की सूरत में मुनासिब वक्त पे रेफरल की वजह से माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सके। इसके यानी वो जेड़ा दाइयां वाला कल्चर सी उन्होंने डिस्करेज किया है गवर्नमेंट। दाइयों वाले कल्चर और उससे नतीजे में निकलने वाली जच्चगी की पेचीदगियों को बचाने के ख़त्म करने के लिए ये पूरा एक सिस्टम, ऑर्गेनाइज सिस्टम रखा गया है जिसमें आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। इसके अलावा हमारी जो आम आवाम है जो देही इलाकों में रहती है उनमें इतनी आगाही नहीं होती, इसलिए हर महीने बुध वाले दिन एक आगाही का कैंप लगाया जाता है जिसमें उनको उनकी बेसिक सेहत की सहूलियात के बारे में भी आगाही दी जाती है। इसके अलावा अब मैं इस प्लेटफॉर्म को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करूँगी, जैसे कि आपको पता है कि पॉपुलेशन डे आ रहा है,
पॉपुलेशन, इस दुनिया की बढ़ती हुई आबादी इस वक्त इस दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। उसके लिए भी हुकूमत पंजाब ने और सेक्रेटरी साहब ने स्पेशल इंटरवेंशन ये की है कि TCI द चैलेंज इनिशिएटिव एक प्रोग्राम है, वो उस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही हैं। मैं इस वक्त एज अ फोकल पर्सन उसके साथ काम कर रही हूँ, जिसका मकसद ये है, देखिए जी, पहले ना एक मिसकंसेप्शन होती थी कि बच्चे दो ही अच्छे, फैमिली प्लानिंग का नाम सुनते ही लोग भाग जाते थे कि बच्चे दो ही अच्छे, कोई दो बच्चे नहीं चाहता। ऐसा नहीं, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फैमिली प्लानिंग है माँ और बच्चे की सेहत पैदाइश के दौरान मुनासिब वक्फे के साथ। इस इल्म को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। हर मंथ तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट्स में हमारे कैंप्स होते हैं, इनको आगाही दी जाती है डिफरेंट तरीक़ों के बारे में और उनको उस बारे में गाइड किया जाता है और तमाम सहूलियात हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट पे अवेलेबल है। इसके अच्छा, अलावा ये जो आप शऊर दे रही हैं अवाम में जाके, हमारे देहात में जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी माएँ बहनें, वो थोड़ी कम नीम ख्वांदा होती हैं, कम पढ़ी लिखी होती हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त काविश है गवर्नमेंट की कि आप जाके इनको शऊर दे रही हैं कि माँ और बच्चों की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब वक्फे के साथ बच्चों की पैदाइश जो है उसको अमल में लाया जाए। जी, बात तो ज़बरदस्त है, क्या ये नतीजा खेज़ भी हो रही है? बिल्कुल। ये मैं आपके साथ कुछ स्टैट शेयर करना चाहूँगी कि जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2023 तक, देखिए काम ये पहले भी हो रहा था, सेक्रेटरी साहब की ज़ेरे निगरानी इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, इसे एक अम्ब्रेला के अंदर लिया गया है। लास्ट टाइम आपको शायद ये नहीं पता, इंटरनेशनली अटावा बेसिक हेल्थ यूनिट में इंटरनेशनल रिकॉर्ड सेट हुआ है। 63 प्रॉपर्टीज़ रखी गई हैं एक कैंप में, और ये पब्लिश्ड है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर चैलेंज इनिशिएटिव के अंदर। वहाँ पे भी हमारा ये इंटरव्यूज़, यहाँ के कुछ क्लाइंट्स के इंटरव्यूज़ पब्लिश हुए हैं। आप चाहें तो मैं आपके साथ उनका लिंक शेयर कर सकती हूँ। तो ये काविशें रंग ला रही हैं। लो जी साहिबो, साढ़े नाल मौजूद ने डॉक्टर अमारा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਕੀਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਰਕਜ਼ੇ ਸਿਹਤ ਓਟਾਵਾ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਰਾਕਜ਼ੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ये फ़ायदा पहुँचा रही ने महकमा हेल्थ वालों। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ये थोड़ा बताएं प्लीज़, वैसे तो आप ज़िला पूरा को देखती हैं, लेकिन आज आप यहाँ पे आई हैं, हमारी खुशबख्ती आपसे भी मुलाकात हो गई, तो ये बताइएगा कि ये जो फैमिली प्लानिंग के हवाले से हमारी पंजाब हुकूमत है, इसके क्या प्रोग्राम्स हैं जिनको आप अमल दरामद जिन पे करवा रही हैं, इम्प्लीमेंट करवा रही हैं? जो हमारे सेटेलाइट कैंप्स होते हैं वो टोटल कम्युनिटी बेस होते हैं। उसमें हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं फैमिली प्लानिंग के हवाले से, और माँ और बच्चे की सेहत पे बात करते हैं। किस तरह एक माँ जो है एक प्रॉपर अपनी सेहत का या वक्फा करके अपने आने वाले बच्चे का जो है एक प्रॉपर इंतज़ाम कर सकती है अपनी सेहत के हवाले से। और दूसरे कैंप्स जो हैं वो हम फैमिली हेल्थ डे कर रहे हैं, जो कि हम BHU लेवल पे करते हैं। अगर कोई क्लाइंट किसी को सर्विस लेनी हो फैमिली प्लानिंग की, तो उसे हम अपने बेसिक हेल्थ यूनिट जहाँ पे भी हो वहाँ पे हम उनको रेफ़र करते हैं। और इसी तरह के हम फैमिली हेल्थ डेज़ और सेटेलाइट कैंप हम तकरीबन हर महीने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके इसको 25 से 30 BHU पे ज़रूर कंडक्ट करवा रहे होते हैं मंथली 25-30? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये प्लीज़ बताएं, आपने बात की कि फैमिली प्लानिंग जो है ये सारा प्रोग्राम जो है ये माँ और बच्चे की हेल्थ पे है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे देहात में तो हमारी जो 90% मेरी कम अकली के मुताबिक ख़वातीन जो हैं दौरान हमल यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको तो मुतवाज़न ग़ज़ा भी नहीं मिलती, वो तो फूड पहले हमारे, असल में मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि पहले हमारे महकमा सेहत की जानिब से फूड सप्लीमेंट्स भी दिए जाते थे, तकसीम किए जाते थे पसमानदा गरीब घरों की ख़वातीन को कि चले उनके कोई वाइटामिन्स पूरे हो जाएं, कुछ उनकी हयातीन, उनकी बॉडी को सपोर्ट मिल जाए। बिल्कुल ऐसे। तो अभी मौजूदा हुकूमत के दौर में कोई ऐसा प्रोग्राम है या आप उनको कोई ऐसी अवेयरनेस देती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान वो क्या क्या खाएं, क्या चीज़ें वो लें, कुछ ऐसी सब्जियां, कोई ऐसे फल वगैरह ही, फल तो ख़रीद ही नहीं सकता गरीब बिल्कुल आदमी। ऐसे ही है। देखिए हर साल पाकिस्तान में
10 to 12 मिलियन जो हैं वो प्रेगनेंसीज होती हैं, हाँ ठीक है। उनमें से कितनी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कि बच्चा नहीं करना चाह रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और उसका रिज़ल्ट फिर क्या निकलता है? उसका रिज़ल्ट फिर ये निकलता है कि वो किसी ऐसे सेंटर पे चली जाती हैं, किसी ऐसी दाई के हत्थे चढ़ जाती हैं कि उसको जाके वो मिस की तरफ, उसको ज़ाया करवाने की तरफ चली जाती हैं। तो इन्हीं सारी बातों को लेके हम उन पे बात करते हैं। देखिए, एक कुरान पाक में भी अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर माँ बच्चे को अपने 2 साल दूध पिलाती है तो वो उसका बच्चा आने वाला जो है वो 3 साल का वक्फ़ा उसका ऑटोमेटिक हो जाता है। ये एक हमारा एक कुदरती अमल में भी आ जाता है। इन्हीं बातों को लेके जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं कि देखें, अगर आप मुनासिब वक्फ़ा अपने बच्चे के दरमियान रखती हैं तो इस दौरान आपके जिस्म में जितनी कमियां होती हैं, जितनी न्यूट्रिशंस की कमी होती है, वो ऑटोमेटिकली कुदरती अमल है। आप अपनी अगर डाइट थोड़ा बेहतर भी कर लेते हो, उसमें आपका वो एक ग़िज़ाई कमी पूरी हो जाती है। और इसी तरह हमल के दौरान जब वो आती हैं तो हम उस पर भी उनको गाइडलाइन दे रहे होते हैं कि अगर आपके पहले 3 महीने हैं या पहले 6 महीने हैं या फिर आप आखिरी महीनों में चल रही हैं तो आपको किस तरह की ग़िज़ा लेनी है, उस पर भी हम उनको गाइडलाइन दे रहे होते हैं। और उसी के साथ साथ देखिए, सबसे जो एक पीरियड होता है, जो एक सेंसिटिव पीरियड होता है, जिसमें एक माँ बहुत अच्छे से समझ सकती है कि इन 9 महीनों में उसने अपने लिए अगले दिनों का क्या फ़ैसला करना है, ठीक है। क्योंकि अगर वो इन्हीं 9 महीनों में अपने अगले दिनों का फ़ैसला करती है तो फिर उसके लिए आने वाले दिन जो हैं वो बेहतरीन हो जाते हैं। तो इन्हीं दिनों में उसने अपना फ़ैसला करना होता है, और इन्हीं दिनों में अगर उस माँ की काउंसलिंग की जाए, उस माँ को अच्छे से समझाया जाए कि आप आने वाले दिनों में किस तरह से अपने इस बच्चे की डिलीवरी के बाद जो है अपना काम कर सकती हैं, या अपना ख्याल रख सकती हैं, अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हैं। जब तक वो अपना एक बच्चा डिलीवर करने के बाद, अक्सर ख़वातीन क्या कहती हैं कि वो यही कहती हैं कि अच्छा अभी डिलीवरी हुई, हमें पता नहीं चला था, नेक्स्ट दोबारा से वो कंसीव कर लेती हैं। बस इसी चीज़ को हम काउंसलिंग पे लेके चल रहे हैं कि जो ही हमारे पास वो 9 महीने चेकअप के लिए आए, या 9 महीने अपने दवाइयाँ लेने या जो भी वो उसका है पूरा वो करने के लिए, जब उस टाइम पीरियड में वो हमारे पास आ रही होती है, उसके साथ साथ हम उसको फैमिली प्लानिंग की गाइडलाइन दे रहे होते हैं कि इस बच्चे की डिलीवरी के बाद तुम्हें एटलीस्ट इतना वक्फ़ा रखना चाहिए कि तुम इस बच्चे का भी ख्याल रख सको और अपना भी रख सको, ताकि अगर तुम्हें दोबारा बच्चे की ज़रूरत हो तो तुम उसके लिए अपने जिस्म को तैयार कर सको। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਰਕਜ਼ ਸਿਹਤ ਓਟਾਵਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਜਵਾਦ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਦਵਿਆਤ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਵਾਦ ਅਜ਼ੀਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਫਾਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, आओ ज़रा इन्हां नाल भी गलबात करिए तो इन्हां तो पूछिए। अस्सलाम वालेकुम जी जवाद साहब। वालेकुम सलाम। जवाद साहब, ये दसो कि पेशेंट जो तुहाडे कोल आंदा है जी तो तुसी वो नुस्खा लैके आंदा है जी जी तो वो सारियां अदवियात जिहड़ियां उत्ते लिखियां हुंदियां ने, वो तुसी उहनूं इत्थों फराहम करदे हो तो ये मुफ्त देंदे हो? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन करते हैं वो हमारे पास ऑलरेडी तमाम मेडिसिन मौजूद है। उसका स्टॉक हमारे पास ऑनलाइन भी मौजूद है तो वैसे भी मौजूद है। तो उसका तरीकाकार ये है कि जैसे ही डॉक्टर साहब आते हैं, अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, हर चीज़ आपके पहले वाइटल ऑनलाइन होंगे, फिर ओपीडी में डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन करेंगे। ये मेरे पास टैब है और एक साथ प्रिंटर है। जैसे ही पेशेंट आएंगे तो वो उनका सीरियल नंबर दे के हम उसका मेडिसिन के प्रिंट निकाल लेंगे, साथ मेडिसिन उन्हें फराहम की जाएगी। जो दवाई आप देते हैं, जी जी जो प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब दवाई लिखते हैं, वो डॉक्टर साहब के पास भी उनके भी टैबलेट में रिकॉर्ड हो जाती है? ये ऑनलाइन सिस्टम है। यहाँ से आप जो भी मेडिसिन ऑनलाइन करेंगे वो आप पूरे पाकिस्तान में देख सकते हैं। वो सेक्रेटरी हेल्थ में भी जाएगी, वो हमारे सीओ ऑफिस में भी, जहाँ मर्जी से आप बैठ के ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। यानी अगर सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अगर चाहें जी जी कि बुनियादी मरकज़ सेहत ओटावा की कारकर्दगी डॉक्टर्स की जी जी मेडिसिन मरीज़ों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही, बिल्कुल। आपकी कारकर्दगी दिन भर की, कितने पेशेंट आए ओपीडी में, आपने किन किन को चेक किया, जी जी वो सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अगर चाहें देखना तो वो देख रहे हैं साथ के साथ? जी जी वो साथ साथ बिल्कुल चेक हो रहा है। सेक्रेटरी साहब भी चेक कर रहे हैं, हमारे सीओ ऑफिस में भी चेक हो रहा है, डीएचओ ऑफिस में भी। ये डेली बेसिस पे होता है। अगर एक पेशेंट है, एक से लेके बेशक 100 पेशेंट है, वो हमारे डेली बेसिस पे साथ साथ अपडेट होती जाती है, मेडिसिन भी वो भी। तो आप जहाँ मर्जी से चेक कर सकते हैं। तो बाकी हमारा रिकॉर्ड मेडिसिन के हवाले से मिम्स है, एप्स
उस मिम्स की वजह से बहुत सहूलत हमें हो चुकी है। अगर कोई एक्सपायरी नियर एक्सपायरी मेडिसिन है उसका हमें पता चल जाता है, आप ऑनलाइन उसमें से जहाँ मर्जी बैठ के पूरे पाकिस्तान में हमारे इस टाइम मौजूद अटावा का स्टॉक आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आखिर में बराह करम हमें थोड़ा सा अपना जो स्टॉक है मेडिसिन का जी, जी। उसका थोड़ा दिखा दें आज से। और हमें प्लीज़ बताएं कि आपके पास जो आपने फरमाया कि हमारे पास 3 गुना ज़्यादा मेडिसिन स्टॉक में होती है, जी। तो ज़रा वो थोड़ा हमें दिखाएं भी ताकि हमारे नाजरीन भी देख सकें। अच्छा, अब आप देख सकते हैं हमारे पास स्टॉक जो सा मौजूद है, ये तो एक मिम्स एप्लीकेशन पे भी मेंटेन है। उसके अलावा हमारे स्टॉक रजिस्टर में उसके अलावा ये हमारे बिन कार्ड्स हैं। आप किसी भी टाइम विज़िट कर सकते हैं हमारे यहाँ पे स्टोर में। तमाम किस्म की हमारे पास मेडिसिन मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक हमारा 3 गुना से भी ज़्यादा है। मेरा नाम एलएचवेश बाना कौसर है। मैं यहाँ पे एज अ लेडी हेल्थ विजिटर काम करती हूँ। ठीक है, ये हमारा लेबर रूम है और हमारे लेबर रूम में इस गांव के सतह पर रहते हुए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लोगों को जो भी बुनियादी सहूलियात हैं वो सारी मुहैया की जाती हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जितनी मेडिसिन है वो भी हमारे पास यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और उसके अलावा न्यूबॉर्न के लिए जो रिससिटेशन के लिए भी ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास इमरजेंसी लाइट है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास बेबी कॉट है, रिससिटेशन ट्रॉली भी कह सकते हैं इसको हम लोग, और मेडिसिन ट्रॉली है हमारे पास। ये हमारा जो है बेबी वेइंग स्केल है, कलोरिन सॉल्यूशन है, हमारा शक्कर मशीन है। ठीक है, और इसके अलावा ये हमारा डिलीवरी टेबल है जिस पे हम लोग जो है ना हर तरह की मतलब यहाँ पे फैसिलिटी जो है ना वो एक गांव की सतह पर रहते हुए लोगों को जो है ना वो दे सकते हैं। और मेडिसिन जो है हमारी जितनी भी डिलीवरी में हम लोग यूज़ करते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम पेशेंट से जो है वो मंगवाते हों या बाहर से हम लोग खुद भी मतलब हमारे जो हेल्थ काउंसिल है या हमारी जो भी हैं ऑफिस की तरफ से हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। और उसके अलावा हमारे लेबर रूम में साथ ही अटैच बाथरूम भी है की सहूलत मौजूद है ताकि पेशेंट को जो है वो बाहर ना जाना पड़े और वैसे भी जो भी उनकी एक प्राइवेसी है उसको मेंटेन रखा जा सके। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ? ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਇਲਾਜ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਤਾਉਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਟਾਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ। वालेकुम सलाम जी। ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ? दवाई लैन आया जी। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੇ मोहम्मद आजम। ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा अपना रोटी खाना तो गैस हो जाती है। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਜੇ ਫਿਰ? जी मिलती दवाई। ਵੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? जी ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਛੱਡਿਆ? ਚੱਜ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। हाँ ਤੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਏ? जी फ्री। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ? नहीं नहीं नहीं। ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਲਥ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਾਮਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਰਬੂਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਉਹ ਮੁਰਵਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਪਸਮੰਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਤੀਨ ਉਹ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ 24 ਆਵਰਸ ਔਰ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਟਾਫ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਅਦਵਿਆਤ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਕਮਰ ਬਸਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਲੌਗ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਰਕਜ਼ੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਜਿੰਨੇ ਦਿਹਾਤ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਵਾਤੀਨੋ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ तमाम ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕਾਜਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਮਲਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਕੇਸਿਸ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਰਾਠੌਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਫ੍ਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਐਨਕਰਜੀਅਸ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਆਇੰਦ ਇਕਦਾਮਾਤ ਵੇਖ ਕੇ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। रौनक हो